हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं वो ये बताने के लिए कि 12 जून को जो यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है 2022 का, तो उसमें बहुत सारे छात्रों को जो सेकेंड पेपर है बहुत प्रॉब्लम करता है। नो डाउट कुछ ऐसे छात्र हैं जो अच्छी संख्या में से छात्रों की संख्या अच्छी खासी है जो जिनको सेकेंड पेपर उनके लिए क्लियर करना बहुत आसान होता है। लेकिन बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका फर्स्ट पेपर काफ़ी अच्छा होता है, फर्स्ट पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन सेकेंड पेपर जो सीसैट का पेपर है उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो फेल कर जाते हैं, है ना। तो मैं चूँकि आप आज उस सेकेंड पेपर को पूरी तरह से एनालाइज करने के लिए आया हूँ और इसके बाद मैं आपको सेकेंड पेपर को आपको उसमें क्वालिफाई करवाने में आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसको लाने में आपको मदद करूँगा। और ऐसे मदद करूँगा कि अगर आप मेरी क्लास को फॉलो करेंगे अच्छे से तो कोई भी स्टूडेंट सेकेंड पेपर में जो मेरी क्लास को फॉलो करेगा, मैं मतलब भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों को कि कोई भी सीसैट सेकेंड पेपर में फेल नहीं कर पाएगा। इतना नंबर तो ले ही आएगा वो छात्र जो सेकेंड पेपर में जो 33 जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो उनको मतलब 40 तो कम से कम आ ही जाएगा। तो आज हम इस पर एक्चुअली बात करने आए हैं कि पेपर 2 यानी सीसैट है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स वो उसमें मेरिट में उसका नंबर ऐड नहीं होता है बट उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फर्स्ट पेपर का जो पेपर है जिस पे मेरिट बनती है वो आपका चेकिंग ही नहीं होगा, है ना। कोई फ़ायदा नहीं होगा फर्स्ट पेपर में कितना भी स्कोर करें, ठीक है। तो आप आज का जो एनालिसिस है उसको अच्छे से देखिए, फिर जल्दी ही हम सेकेंड पेपर पे आपको क्लास देना स्टार्ट करेंगे और फिर आप ऐसे बताने की कोशिश करेंगे जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सेकेंड पेपर को क्वालिफाई करने में। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब देखिए ये जो है मैंने एनालाइज किया है कि 2021 से लेके 2012 से लेके 2021 तक, है ना, जो सेकेंड पेपर में से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं मैं उसके बारे में आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए ये जनरल हिंदी एंड कम्प्रीहेंशन है, जो हिंदी का सेक्शन होता है मेनली। देखिए 2021 में इससे 23 क्वेश्चन थे, ठीक है। 2020 में 20 क्वेश्चन थे, इसमें 19 में 20। तो आप ये समझिए कि 20 to 25 के रेंज में इस सब्जेक्ट से जो पहला टॉपिक जो है उससे आपका 20 to 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना। इतना क्वेश्चन तो आता है इससे। तो जिन छात्रों को प्रॉब्लम होता है इस पेपर को क्वालिफाई करने में, ये पोर्शन तो अच्छा वो लोग का रहता है और उसमें आराम से आप 15+ तो स्कोर कर ही सकते हैं, है ना। 15+ तो स्कोर आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। रहा सेकेंड पेपर, जैसे कुछ लोगों को इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर होता है, इस पार्ट में वो स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो मान लीजिए इसमें देखिए कि लगभग 10 से लेके 15, कभी कभी ये 2014 में 26 भी आया है क्वेश्चन। तो आप समझिए एक जो 15 के रेंज में क्वेश्चन इससे आते हैं। इस बार 9 आया था, 2021 में इससे 9 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो 15 के केस में अगर आप सिर्फ कंप्रीहेंशन का पार्ट, अगर मान लीजिए बाकी इंग्लिश अगर छोड़ भी दें आप, तो कंप्रीहेंशन का जो पार्ट होता है ना, 5-6 जो क्वेश्चन होते हैं वो आप बहुत आराम से इस पोर्शन से आप 5 कर सकते हैं बहुत आराम से, है ना। सेकेंड पोर्शन से जो है आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ना इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत है ना इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो इसमें आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 क्वेश्चन आपसे हो जा रहा है तो छोड़िए उसको, आप पे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत आसानी से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड पेपर। कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल जो होता है, और ये जो सीसैट का पेपर इसमें देखिए 16 क्वेश्चन इस बार आए हैं और 10 से लेके समझिए कि 12 से लेके 15-16 तक रेंज में क्वेश्चन इसमें रहता है, ठीक है। इसमें भी आप लोग थोड़ा सा अगर सावधानी से अगर 3-4 पेज के जो आते हैं या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेंगे, उसका जो सीसैट का पेपर आता है घटना चक्र का प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो आराम से 4-5 क्वेश्चन तो इसमें से आप लोग आसानी से सही कर सकते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग है फिर आपका एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें से 10-12 क्वेश्शन आते हैं, ठीक है। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है आपको ये टॉपिक, ये रीजनिंग और मैथ्स, आप देखिए इसमें से देखिए 20-29 मतलब 21-19 है ना, 25-30-16 तो 30 ये हो गया आपका, ये भी 41 क्वेश्चन हो गया। तो आप समझिए कि ये दोनों सेक्शन मिला के 35 to 40 क्वेश्चन आता है इसमें 35 to 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिला के 35 to 40 क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इसमें हिंदी वाले में अगर आप 15 कर लेते हैं, 5 इसमें कर लेते हैं, मान लीजिए इसमें कुछ सही कर लेते हैं, इसमें कुछ सही कर लेते हैं,
तो ये तो आपका 20 के आसपास तो क्वेश्चन तो कम से कम मिनिमम तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। ये जो 35 to 40 क्वेश्चन का जो है, ये जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जिसमें बहुत सारे छात्र इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। मेरा उद्देश्य है कि ये जो 2 सेक्शन है ना, मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का, मैं आपको एक एक टॉपिक उसको सेलेक्ट करूंगा कि किस हिसाब से किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और उससे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग पहले टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस में अब तक आया है ना, उसको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे उस जो कंसेप्ट है कैसे यूज़ करके आप बहुत आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे इस पर, तो 35 अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो 30+ आप बहुत आसानी से स्कोर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है ना, एक बार आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको समझ में आ गई चीज़ें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को समझ में आ गया, तो लाइफ टाइम उसको भूलेंगे नहीं। बाकी चीज़ आपको रिवीजन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन ये अगर एक बार समझ में आ गया कि मैथ्स रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है इसमें वो आपको ना कंसेप्ट क्लियर है, आपको फिर प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता है। तो बस ये थोड़ा सा अगर टाइम दे देंगे, इसको समझ लेंगे, तो जो भी छात्र सेकेंड पेपर में अगर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ वैसे छात्रों को कि अगर मैथ रीजनिंग मैं स्टार्ट करने जल्दी ही स्टार्ट करूँगा, 1-2 दिन में मैं इस पर वीडियो लाना स्टार्ट करूँगा। मैथ्स और रीजनिंग दोनों पे अलग अलग वीडियो लाऊंगा। आप इसको अगर फॉलो करेंगे और कुछ क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मेरे वीडियो को आप फॉलो कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, तो आपको इसमें 30+ क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर 30+ क्वेश्चन आप इसमें कर लेंगे, फिर बाकी आपको मायने ही नहीं रखेगा। 33 क्वेश्चन आना है, 33 क्वेश्चन आपको लाना है पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अगर 30+ आपका मैथ रीजनिंग वाले सेक्शन से अगर 30 क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो आप खुद ही बताइए क्वालिफाई करने से कोई आपको रोक सकता है? कोई रोक सकता है? तो ये सेक्शन है बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे दोस्तों का, ये सेक्शन जो होता है ना उतना मजबूत नहीं होता है, और वो फर्स्ट पेपर में समझिए कि बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। फर्स्ट पेपर का अगर कट ऑफ मान लीजिए 90 के आसपास, 85 + 90 के आसपास जाता है उस बेंच में, उनका स्कोर 100 के अराउंड रहता है, 100 के आसपास रहता है। लेकिन सेकेंड पेपर में कोई 32, कोई 31, ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो 30, 31, 32 पे लटक जाते हैं। आप समझिए क्या स्थिति है कि फर्स्ट पेपर में इतना अच्छा स्कोर करने के बाद और सेकेंड पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो बस वैसे छात्रों को मैं मदद करना चाहता हूं, और मैं यकीन दिलाता हूं कि आप अगर मेरे वीडियो को अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से एक एक टॉपिक जो उठाऊंगा जिससे क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है यूपीपीसीएस में सेकेंड पेपर में, और उस टॉपिक को मैं पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करूंगा अच्छे से, फिर उस पर कुछ जो क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस में ऑलरेडी आ चुका है ना, उसको सॉल्व करके बताऊंगा कि इस कंसेप्ट के बेस पे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप कोई अलग से अगर प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं, सिर्फ मेरी वीडियो को अगर आप देखेंगे, रेगुलर देखेंगे अगर, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि सेकेंड पेपर में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, है ना। पक्का 40 के अराउंड क्वेश्चन तो आप सही कर ही लेंगे सला मिला के, तो हमको ज़्यादा का मार्क्स की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसका तो नंबर मेरिट में काउंट होता नहीं है। तो जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सेकेंड पेपर के जो खासकर जो मैथ और रीजनिंग का जो टॉपिक है उसको लेके आ रहे हैं। आप लोग ज़रूर उसको देखें, और अपना जो सेकेंड पेपर में जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो लोग बहुत आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। धन्यवाद।